वेलकम बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ 3 पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास अनेक वस्तुएं होती हैं। अब आपने बच्चों देखा होगा ना, जैसे कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, जल, दूध आदि। ये सभी वस्तुएं तो आपकी जानी पहचानी होंगी। तो बच्चों, ये सब वस्तुएं किस चीज़ की बनी होती है, क्या आप जानते हैं? ये बच्चों ये सब वस्तुएं पदार्थ की बनी होती हैं। और अब हम जानते हैं कि ये पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, यानी जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। इंद्रिय जानते हैं कि हम महसूस कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं, हम किसके द्वारा महसूस करते हैं? हम अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये पदार्थ की बनी होती हैं। अब बच्चों, अब आता है हमारा आता है कि परमाणु किसे कहते हैं हम। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, उन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। अब परमाणु क्या है, देखो बच्चों, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है। ये क्या होता है? ये दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, और उस समूह को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा परमाणु और अणु की परिभाषा। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता। और अणु किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके जो परमाणु का समूह बनाते हैं, उसे हम अणु कहते हैं। ठीक है बच्चों। सामान्यतः अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, और वो क्या करते हैं? आपस में एक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, एक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। और यह बॉन्ड क्या कहलाता है? यह बॉन्ड अणुओं के परमाणुओं में परस्पर आकर्षण बल के रूप में उसमें उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, यह आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। ये आप सभी जानते हैं ना। अब हम जानेंगे कि इनमें आखिर अंतर क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा ठोस। ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस क्या होता है बच्चों? पदार्थ की ठोस अवस्था में क्या होता है? जो उसके अणु जो होते हैं, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, उसमें अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, तो जिसके कारण उसके बीच में स्थान बहुत कम होता है। और द्रव में क्या होता है कि द्रव की जो अवस्था होती है, उसमें ठोस की अपेक्षा कण जो होते हैं, अणु जो होते हैं, वो थोड़ा अधिक दूरी पर होते हैं, जिसके कारण उसमें उसमें उसके बीच में, अणुओं के बीच में स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अब आता है हमारा गैस। तो बच्चों, गैस में क्या होता है? जो इसमें अणु क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसमें उनके बीच में जो स्थान होता है वो ठोस और द्रव से बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो होगी हमारे तीनों की डेफिनेशन कि ठोस किसे कहते हैं, और द्रव किसे कहते हैं, और गैस किसे कहते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पदार्थ हमारे 3 रूपों में हमारे उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा यौगिक किसे कहते हैं। आपने यौगिक के बारे में पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना। यौगिक और तत्व, सबसे पहले आता है हमारा तत्व किसे कहते हैं, फिर उसके आगे हम यौगिक की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्व की डेफिनेशन। बच्चों, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है बच्चों? तत्व कहलाता है। और तत्व में क्या होता है? एक ही परमाणु होता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना आदि। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा यौगिक। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या करते हैं बच्चों? एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे हमने एक हाइड्रोजन का तत्व लिया, ठीक है, उसके 2 परमाणु ऑक्सीजन ऑक्सीजन के तत्व के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? जल, यानी एक यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक निश्चित मात्रा में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारी होगी तत्व और यौगिक की डेफिनेशन। अब हमारा आता है बच्चों, जैसे कि आप अपनी समय चित्र में ये तालिका देख पा रहे हैं। तालिका है 3.3। ठीक है बच्चों। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यौगिक के नाम लिखे हैं और उनके रासायनिक सूत्र लिखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड COT,
सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो बच्चों ये जो आपको दे रखा है, इसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ये दोनों तालिकाएं जो नीचे दी गई हैं, ये दोनों तालिकाएं आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं और इनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं, इनके तत्वों के नाम लिखने हैं और इनको याद करना है बहुत अच्छी तरह से। ये एग्जाम में आता है बेटा। और इसके जो आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जो आपको चैप्टर समझाया है, इसके आधार पर आप इन चैप्टरों के हल कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।